हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 1 सितंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है रचित प्रिंट्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जो उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो रचित प्रिंट्स लिमिटेड की स्थापना 2003 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम स्पेशलिटी फैब्रिक एंड जो क्लॉथ्स हैं उनका मैन्युफैक्चर करना है, यानी कंपनी का मेनली काम धागा और कपड़े का है। आईपीओ डिटेल जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 1 सितंबर को ओपन होने जा रहा हो, 3 सितंबर तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 4 सितंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 5 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 8 सितंबर रखी गई है। इशू प्राइस 140 से 149 रुपये पर शेयर रखा गया, तो हमें 149 रुपये प्राइस भरकर इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 19.49 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरे फ्रेशर्स वर्तमान शेयर जारी कर रही है। और रिजर्वेशन में देख ले तो मार्केट मेकर के लिए 5.05% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए सिर्फ 1.99% का रिजर्वेशन। जैसा देख रहे हैं क्यूआईबी के लिए बहुत कम रिजर्वेशन रखा गया, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव है। एचएनआई कैटेगरी के लिए 46.48% का रिजर्वेशन और रिटेल कैटेगरी के लिए भी 46.48% का रिजर्वेशन रखा गया है। वहीं यदि आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,98,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में 2 ही लॉट मैक्सिमम अप्लाई किए जा सकते हैं। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 3 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 4,47,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिग चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 7 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,43,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 92.09% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 67.69% जैसी बचेगी। और आरओई 51.34% है, आरओसीई 29.6% है, डेप्ट एंड इक्विटी 0.75 है। वहीं पी 16.12। पी वाइज बहुत महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देखना है तो ऑलमोस्ट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। टोटल इनकम देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी की इनकम 32 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 37 करोड़ की और मार्च 2025 में 41 करोड़ की हो गई है। तो जैसा टोटल इनकम देख रहे हैं साल साल बढ़ रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी ने सिर्फ 32 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 2 करोड़ के आसपास और मार्च 2025 में 4.5 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में भी साल साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा वो भी ठीक है, नेटवर्थ वो भी साल साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2023 में सिर्फ 1 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2025 में 8.6 करोड़ का हो गया। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, कंपनी अपनी रिजर्व को बढ़ा रही है। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2023 में 14 करोड़ की थी, जो कि घटकर मार्च 2025 में सिर्फ 9 करोड़ की बची है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कि कंपनी अपनी बोरिंग को धीरे धीरे कम कर रही है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसा देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि रचित प्रिंट्स लिमिटेड का मेनली काम स्पेशलिटी फैब्रिक का मैन्युफैक्चर करना, यानी कंपनी धागा के साथ साथ में कपड़े का भी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वाला है। जैसा आप जानते ही होंगे कि शेयर मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो कि लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। दूसरा जैसा नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं कि अमेरिका द्वारा जो 50% का इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, तो जिसके कारण भी इस प्रकार के शेयर में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और मेरे हिसाब से तो इस प्रकार की कंपनियों से दूर ही रहें जब तक ये टैरिफ वाला मामला शांत नहीं हो जाता। इसके कारण जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड भी अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आई है। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो वो तो काफ़ी ठीक ठाक है। साल साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और पी वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। रही मेरी बात तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।